गुड आफ्टरनून जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे वचन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वचन के पाठ 7 वचन, ठीक है। मैम आओगे? वचन अरे यार पहले चेक तो करने दो आते है कि नहीं, हम डायरेक्ट भेजोगे। वो अभी तक तो है क्या? कॉपी पेन निकाल फोन पेंसिल और आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का हमें पता चलता है कि हमारे पास एक चीज है, हमारे पास चीजें हैं, तो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अब आपके पास एक पेंसिल है और आपको पता है कि आपके पास एक से ज्यादा पेंसिल है ना, तो वो बहुवचन में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक पाउच अच्छा होता तो अच्छी चीज है। जल्दी करेगा क्या तू? जल्दी नाना जी लोग आ जाओ तू जा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए बताइएगा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं हमें, ठीक है। वचन, आज हम पढ़ेंगे वचन। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? कविशन म्यूट करिए। मैम आप रिवीजन करा रहे हो कि टेस्ट? बेटा ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले आप बताइए। मैम दिख रहा है। ओके चलिए करिए वचन, ठीक है। वचन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने के बारे में हमें पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अभी पूछा जाएगा आप लोगों से तो आप लोगों को हमें आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे हमें आंसर कैसे दोगे? शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, एक या अनेक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। उसे वचन उसे वचन कहते हैं, ठीक है। दो लड़के, अगर हम बोलेंगे दो लड़के तो हमें समझ में आ रहा है कि दो लड़के बोला जा रहा है, यानी ये बहुवचन में आएगा। किसी एक बच्चे का नाम लिया जा रहा है जैसे आदित्य, तो हमें समझ में आ रहा है कि आदित्य खाली एक ही बच्चे का नाम लिया जा रहा है तो एक वचन में आएगा।
ठीक है। एक आदमी, एक औरत, एक हाथी, एक शेर, एक लड़की, ऐसा बोलने से समझ में आ रहा है कि एक वचन के अंतर्गत आएगा। और वहीं पर अगर दो लड़के, चार बंदर, दो बतख बोला जा रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि बहुवचन में आएगा। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है। वचन के प्रकार, दो प्रकार होते हैं वचन के। ठीक है। पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन के प्रकार में पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। काशवी नोट करिए, अभी आपकी कॉपी चेक करूंगी मैं। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, एक है कि एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। क्या डाउट है बेटा आपको? कविशा, क्या डाउट है? अनम्यूट करिए। मैम आप जो ब्लैक बोर्ड में लिखवा रहे हो लिखना है कि देखना? नोट करना है बेटा, कॉपी में नोट करना है आपको। ठीक है। ओके मैम। नोट करिए अपनी कॉपी। ओके। ये आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, हमने पढ़ा दिया है, ये दोबारा रिवीजन चल रहा है। इसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे। यस मैम। इसके बाद हम ओके टेस्ट भी मैम। लेंगे आप लोगों का, हम बताएंगे। इसलिए आप लोगों को लिखना है, लिखने से आप लोग की राइटिंग अच्छी होगी और आप लोग का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। लिखेंगे आप तो। ओके मैम। एग्जाम कब से काशवी, है? क्या डाउट है? काशवी, मैम थर्ड लाइन का क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या बेटा? मैम थर्ड लाइन का क्लियर नहीं दिख रहा है। फोर लाइन का क्लियर नहीं दिख रहा है? दिखा? मैम एग्जाम कब से है? यस मैम। चलिए करिए। करिए। वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। एक वचन किसे कहते हैं? ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, खाली सुनना है आप लोगों को और समझना है। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है हमें कि खाली एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक चिड़िया, एक लड़की, एक पुस्तक, है ना, ये सब जो चीजें हैं, एक पेन, एक कॉपी, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक वचन है ये। ठीक है। अब है बहुवचन। जिस शब्द से एक या एक से अनेक होने का हमें पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दो बुक है आपके पास, है ना, चार चिड़िया है, दो लड़के हैं एक साथ, तो ये जो एक से ज्यादा मात्रा जब होती है तो वो बहुवचन के रूप में आ जाता है।
एक वचन का बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन का बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन को आपको बहुवचन में बदलना है। एक वचन दिया हुआ है, उसको आपको बहुवचन बनाना है। तो हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाइए और हमें बताइए कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है। एक वचन का बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन का बहुवचन रूप लिखिए। लड़का, लड़का का बहुवचन क्या बनेगा? 1 मिनट, पहले प्रश्न लिखते हैं फिर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है। अच्छा दर्शिल, आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा? बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर? कैसे दिख रहा है बेटा? दर्शिल अनम्यूट करिए, तो अनम्यूट करिए बेटा। बोर्ड में सेकंड और थर्ड लाइन। आपको नहीं दिख रहा है? मैम सेकंड और थर्ड लाइन लाइट है। 1 मिनट बताइएगा। अब दिखा? मैम ऊपर का 1 मिनट, अब दिखा? मैम जो इसकी सेकंड और थर्ड लाइन है वो लाइट दिख रही है। दिखा दर्शिल? यस नो? मैम ओके। मैम डार्क नहीं दिख रही थोड़ी, मैम लाइट दिख रही है। अच्छा, समझ में आया है ना? पर नो मैम। कर दिया। जिसको भी ब्लैक बोर्ड क्लियरली दिखेगा हमें बताइएगा, रेज हैंड। ओके। अक्षत, क्या डाउट बेटा? अक्षत, क्या डाउट है? मैम थोड़ा सा मैम मुझे भी अब थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट बताइएगा। अब बताइए। मैम अब ऊपर नीचे दिख रहा है। मैम अब स्क्रीन शेयर कर दो ना, ऐसे नहीं समझ आ रहा। ओके ओके यस मैम। ओके, चलिए चलिए मैम अब नीचे का ब्लर दिख रहा है। चलिए। मैम अब कर रहे हैं। मैम अब स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके बेटा। शब्द के उपयोग से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के प्रकार, वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है। यस मैम। यस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, खाली पढ़ेंगे, हम लिखना नहीं आप लोगों को। एक वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है हमें, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक चिड़िया, एक लड़की, एक बोतल, है ना, एक किताब, एक पलंग। ठीक है। तो उसे कहते हैं एक वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है हमें, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक चिड़िया, एक लड़की आदि। ठीक है। यस मैम। इसलिए हम स्क्रीन शेयर नहीं करते। जहाँ स्क्रीन शेयर हम करते हैं ना, आप लोगों का ये लिखना स्टार्ट हो जाता है स्क्रीन पे। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है हमें कि हमारे पास एक से ज्यादा चीज है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है। यस। जैसे 4 चिड़िया, 2 लड़के। तो जो 4 चिड़िया, 2 लड़के हैं वो एक से अधिक है। तो ऐसे शब्दों को ही बहुवचन कहते हैं। ऐसे शब्दों को ही बहुवचन कहते हैं। ज्यादा लोग को बहुवचन
एक जन को। हाँ, गुड। ज्यादा लोगों को बहुवचन, एक है तो ओनली वन है तो एक वचन बोलेंगे। एक आगे समझ में? अब हम देखते हैं कि एक वचन का कैसे बहुवचन बनाते हैं। एक वचन का बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? ये देखो दिया है, यही आपको नोट करना था, यही हम ब्लैक बोर्ड में लिखवा रहे थे। एक वचन का बहुवचन रूप लिखिए, ठीक है? चलिए, लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे, पुस्तक का पुस्तकें बनेगा, आंख का आंखें, औरत का बहुवचन रूप है औरतें, घोड़ा का घोड़े, तारा का तारे, माला का मालाएं, वधु का वधुएं, बालिका का बालिकाएं। ठीक है, नोट करिए कॉपी में, कॉपी में नोट करिए। अभी हम कॉपी देखेंगे आप लोगों की, नोट करिए कॉपी में बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, हो गया, लिख लिए? देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। पेज नंबर 38 में दिया हुआ है, बुक में पेज नंबर 38 में दिया हुआ है, आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है? यस मैम। ओके। सेना का सेनाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, दवाई का दवाइयाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, मछली का मछलियाँ, ठीक है? पत्ती का पत्तियाँ, चिड़िया है तो चिड़िया होगा, ठीक है? घड़ी घड़ियाँ, चारपाई चारपाइयाँ। मैम चारपाई मतलब? चारपाई पलंग, चारपाइयाँ खटिया खाट को बोलते हैं, पलंग को भी बोलते हैं चारपाई, ठीक है? यस। लड़की लड़कियाँ, वचन संख्या का ज्ञान कराता है। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी को रिस्पेक्ट देना है, किसी का रिस्पेक्ट करना है, किसी को आदर से हमें बुलाना है, तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आप आइए, यहाँ बैठिए, ठीक है? तो आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे बोला गया है, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। दिए गए वाक्यों में जो सही है उस पे राइट का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उस पे रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। पेज नंबर 39 निकालिए बेटा, पेज नंबर 39। मैम व्याकरण में? व्याकरण ही पढ़ रहे हैं हम। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो व्याकरण ही पढ़ रहे हैं ना, वचन। पेज नंबर 39 ओपन करिए, निकालिए। वचन स्त्री पुरुष के बारे में बताता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, राइट करिए। एक संख्या बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। राइट वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है। हमें ये हो चुका। राइट है, वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है, ठीक है?
आदर देने के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पहला बोला गया है वचन स्त्री पुरुष के बारे में बताता है, तो उसको रॉन्ग करिए। वचन जो होता है वो हमें संख्या का ज्ञान कराता है कि एक है कि दो है कि तीन है, उसके बाद हम इसे बदलते हैं। ठीक है, आगे समझ में चलिए। वचन स्त्री पुरुष के बारे में बताता है, इसको रॉन्ग करिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, राइट, एक संख्या बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं राइट। वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है, ये भी राइट है। और आदर देने वाले के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जबकि गलत है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है वो दोनों गलत है, बाकी जो 2, 3, 4 दिया हुआ है वो तीनों सही है। तीनों में राइट का चिन्ह लगाइए, और सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला जो है उसमें गलत का चिन्ह लगाइए, रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर राइट का निशान लगाइए। सही बहुवचन रूप पर चूहा का चूहे, चूहा का चूहे होगा। ठीक है, पतंग का पतंगे, पतंगे, ये वाला पतंगे सही है, ये वाला पतंगे गलत है, क्योंकि पा के ऊपर अम की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे ता के ऊपर अम की मात्रा लगी हुई है, तो पहला वाला सही है। चूहा का चूहे होगा, पहला वाला चूहे सही है। पतंग का पतंगे होगा, पहला वाला पतंगे सही है। मिठाई का मिठाइयां होगा, चंद्र बिंदु वाला सही है, राइट लगा लीजिए। ठीक है, तो आंखें, दवाई का, ये वाला दवाइयां गलत है, एक और जो दवाइयां लिखा है ना वो राइट है। जब हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो जो बड़ी की मात्रा में जो मात्रा लगी हुई है वो याल लिखने के समय में हट जाता है मात्रा, तो ये दवाइयां गलत है। जो दवाइयां एक और लिखी हुई है वो सही है। घड़ी का घड़ियां, घड़ी का घड़ियां, चूहा चूहे, पतंग पतंगे, मिठाई मिठाइयां। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा लगी हुई है, वो यहाँ पे आकर के हट गया है, मिठाइयां। आंख का आंखें, दवाई का यहाँ पे जो लिखा है दवाइयां वो करेक्ट है। घड़ी का घड़ियां सही है। ठीक है, अब है दुकान में खालिस्तान बिक रहे हैं। दुकान में क्या बिक रहे हैं? खिलौने। दुकान में यहाँ पे खिलौने आएगा, सेकेंड में लड़के आएगा, थर्ड में तितली, फोर्थ में पंखा, और फिफ्थ में पुस्तकें। फिफ्थ में पुस्तकें। ठीक है, कंप्लीट करिए बेटा। माही आप लिख रहे हो कि नहीं? माही यस मैम, मैं लिख रही हूँ। बुक लेके बैठे हो बेटा? यस मैम। वेरी गुड मैम मेरा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके मैम। मैम मेरा आगे वाला भी पूरा हो चुका है। ओके बेटा, गुड। मैम मेरा भी पूरा हो गया। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा हूँ? अभी इस दुनिया में चलिए। कौन सी चीज एनिमल नहीं है बताऊं? हाँ, एक और मैंने वो नहीं एक मिनट रुकिए, आप लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अभी आप लोग की स्क्रीन। रुके बेटा एक मिनट। चलिए स्क्रीन दिखा रहे हैं अभी आप लोग को। दो प्रकार के होते हैं। आप अपने ठीक है, को और अधिक तरह ताकतवर बनाने के लिए अकेले रहेंगे या मिलकर रहेंगे? चलिए हाँ ओके। दुकान में खालिस्तान बिक रहे हैं तो यहाँ पे खिलौने आ जाएगा। ठीक है, खालिस्तान साइकिल चला रहे हैं, लड़के आ जाएगा। फूल पर बैठी है, कौन बैठी है? तितली आएगा यहाँ पे। मेरे कमरे में चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे कमरे में? पंखा ही होगा ना, पंखा चल रहा है। ठीक है, मेरे बस्ते में रखी है, मेरी बस्ते में पुस्तकें रखी है। ठीक है, तालाब में मछली तैर रही है। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। रंगीन जो दिख रहा है उसका आपको वाक्य वचन बदलना है। तालाब में मछलियां तैर रही है, तालाब में मछलियां तैर रही है। क्या बना? ठीक है, छोड़िए उसको, चलो करते आप लोग। सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। एक वचन किसका उत्तर आता है? एक का। ठीक है, आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का। बहुवचन लिखिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी लिखिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। आप संज्ञा पढ़ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कविशा, अक्षत, हो गया कंप्लीट बेटा आप लोगों का? चलिए, चैत्य अनम्यूट करिए, चैत्य अनम्यूट करिए। चैत्य अनम्यूट करिए। कुछ बच्चों को बोला जा रहा है, उसके बाद भी उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना कि टीचर क्या बोल रहे हैं। चलिए, हो गया कंप्लीट।
अब ध्यान से सुनिए, एक बार और बताया जा रहा है आप लोगों को, ध्यान से सुन लो बेटा, बन जाएगा सब आप लोगों से, ठीक है। वचन संख्या का ज्ञान करा। अनमोल क्या खा रहे हो? वचन संख्या का ज्ञान कराता है। वचन के प्रकार, वचन के 2 प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वचन स्त्री पुरुष के बारे में बताता है, गलत। वचन 2 प्रकार के होते हैं, राइट। एक संख्या बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, राइट। वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है, राइट। आदर देने के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, गलत, ठीक है। चूहा का चूहे, पतंग का पतंगे, मिठाई का मिठाइयाँ, आँख का आँखें, दवाई का दवाइयाँ। सेकंड वाला दवाइयाँ सही है, पहला वाला दवाइयाँ जो लिखा वो गलत है, ठीक है। घड़ी का घड़ियाँ, चंद्र बिंदु वाला घड़ियाँ सही है। दुकान में खिलौने, खिलौने आएगा उसमें, दुकान में खिलौने बिक रहे हैं। खाली स्थान, साइकिल चला रहे हैं लड़के, लड़के साइकिल चला रहे हैं। फूल पर तितली बैठी है। मेरे कमरे में पंखा चल रहा है। मेरे बस्ते में पुस्तकें रखी हैं, ठीक है। एक वचन किसका ज्ञान कराता है? एक का। आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का, ठीक है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग आंसर देंगे। अब काशवी, अपनी बुक दिखाइए जहां पे अभी आपने किया है। बैक कैमरा, पूरा कंप्लीट किया? यस मैम। यस। एक मिनट थोड़ा नीचे करिए। पुस्तकें, लड़के साइकिल चला रहे हैं, खिलौने, और ऊपर का दिखाइए, ऊपर का दिखाइए। वहाँ पर ऊपर क्या लिखा बेटा आपने? ऊपर का दिखाइए। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, गुड। घड़ियां गलत है, पहला वाला घड़ियां गलत है, सेकंड वाला घड़ियां आएगा काशवी। पहला वाला घड़ियां बेटा, घड़ियां लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला ये रॉन्ग है। हाँ ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है। हाँ ओके ठीक है। और दिखाइए। दवाइयाँ ठीक है। हाँ पहला वाला रॉन्ग है, लास्ट वाला रॉन्ग है, बाकी सभी राइट है। गुड, वेरी गुड। चलिए सबका कंप्लीट हो गया। वचन किसे कहते हैं? अक्षत, अनम्यूट करिए। अक्षत, इसका नाम है अक्षत। यस मैम। इसका नाम है मैम मेरा। हाँ तो बताओ ना, वचन किसे कहते हैं? यस मैम। बेटा वचन किसे कहते हैं? मैम शब्द के रूप जिससे हमें एक या अनेक होने का पता चले, जैसे कि ये एक पेंसिल है, हम दो पेन बोलेंगे तो वो होगा बहुवचन, और एक पेंसिल तो मैम वो होगा एक वचन में। इस प्रकार एक वचन यानी कि एक चीज का, और दो बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा।
इससे हमें पता चलता है ये दो वर्ड से कि वो एक है कि अनेक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनमोल अनम्यूट करिए, अनमोल अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। वचन किसे कहते हैं बताइए। शब्द के जिस रूप से उसका एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? मैम वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। गुड। मैम आदर देने के बहुवचन लिए मैम जैसे कि 3 बंदर 2 शेर। यस यस, आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन कहते हैं और एक होए तो उसे एक वचन कहते हैं। वेरी वेरी गुड बेटा। आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? किसी को रिस्पेक्ट करना है हमें, किसी को आदर देना है हमें, मैम दो वचन। बहुवचन का मैम प्रयोग। बहुवचन। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बताएगा और किसको पता है? मैं सभी को पता है ना? गुड गर्ल, मैं बताऊं? बताइए। सभी को मालूम है, हमें पता है, सभी अच्छे बच्चे हैं, है ना? कविशा बताइए। मैम फिर से क्वेश्चन बोले, क्या बोले? एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन जैसे ये पेंसिल बॉक्स है। तनीश ठीक से बैठो, आपका फेस वैसी हो जाएगा जैसे आप कर रहे हो। ऐसा नहीं करते ना, ठीक से बैठते हैं, ठीक है? जैसे कि एक पेंसिल बॉक्स है, यस ओके, तो इससे पता चलता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन। वेरी गुड। वहीं पे अगर एक पेंसिल बॉक्स और रख दिया जाए, वहीं पे अगर हम एक पेंसिल बॉक्स और रख देते हैं तो वो फिर हम बहुवचन बोलेंगे, बहुवचन होगा। है ना? मैम यस एक मैग्नेट है और इससे पता चलता है कि ये एक वचन है, और ये दो मैग्नेट है, इससे पता चलता है कि हमें ये बहुवचन है। यस गुड। चलिए, अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो आप लोग तैयार रहेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है? जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, हम किसी का भी टेस्ट ले लेंगे बिना बताए। हाँ, आप लोग तैयारी रखिएगा, सरप्राइज टेस्ट लूंगी मैम आप लोगों का, ठीक है? सरप्राइज टेस्ट होगा आप लोगों का। इधर कौन बच्चा कितना नंबर लाता है, हमें देखना है कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? बाय बेटा, ओके बाय।